प्यारे बच्चों, पूर्व के पाठ में सूरदास जी के पदों को हम लोगों ने अवलोकन किया था। उसका पहला और दूसरा पद कंप्लीट किया गया। 2 पद और बच गए, तीसरा और चौथा। तो तीसरे पद में सूरदास जी कृष्ण के अनेक रूपों को, अनेक गुणों को अपने लेखनी के माध्यम से चर्चा का विषय बनाया। तीसरे पद में कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहिल सौंपो जिनके मन चकरी। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण, हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर क्या है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है और उस पक्षी का गुण यह है कि वह अपने चंगुल में एक सूखी हुई टहनी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं। कोई ना कोई एक लकड़ी जरूर अपने चंगुल में, अपनी चोंच में दबाए रखेगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु भी और भक्त भी, प्रभु और भक्त का नाता वैसे है जैसे हारिल पक्षी का यह दिखावा है। भक्त भी अपने प्रभु को पकड़े रहते हैं, जो वास्तव में भक्त हैं, जो ईश्वर को चाहते हैं। तो कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। कहते हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भक्त भी अपने ईश्वर को नहीं छोड़ता, पकड़े रहता है। तो मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ जो भक्त है, जो रोते जागते सोते सपने में दिन रात हर समय हर पल कान्हा कान्हा रटते हुए अपना दिन गुजारता है। यह सारी बातें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। उद्धव ज्ञानी हैं और उनको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड हो गया था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो निस्वार्थ भाव से गोपियाँ, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है,
फिर भी वो भक्ति मार्ग में इतनी आगे हैं कि आप ज्ञानी होकर के भी कुछ नहीं, तो उनको वहाँ पर भेज दिए गोपियों के पास, यह जताने के लिए कि आप उन गोपियों के आगे कुछ भी नहीं हैं। वो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हमारी जो स्थिति है वह हारिल पक्षी की तरह, हम अपने प्रभु को छोड़ नहीं सकते। अपने मन वचन कर्म के द्वारा उन्हें पकड़े रहते हैं, दिन रात सोते जागते सपने में भी कान्हा कान्हा पुकारती हैं। कहते हैं कि हमें तो जोग का नाम भी नहीं पता, कैसा योग होता है, कैसे भक्ति मार्ग में साधु या योगी अपना जीवन गुजारते हैं, हमें ये सब कुछ नहीं पता। तो योग का स्मरण होते, नाम सुनते हमें लगता है जैसे कि मुंह में कोई कड़वी ककड़ी आ गई। तो योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने न तो पहले कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। हमारा मन स्थिर है, जो सदैव श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है, लगा रहता है। यही इस पद का सारांश है। चौथा पद है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले हुई, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुराए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। चौथे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए, श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए। गोपियाँ तब व्यंग पूर्वक कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण पहले ही से बहुत चालाक हैं। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है कि हमारे प्रेम, हमारे भक्ति भाव को राजनीति के तराजू में तौलने लगे। लगता है कि वे कुछ अधिक राजनीति पढ़ लिए। क्यों? कि जिससे वे और बुद्धिमान हो गए। जो राजनीतिक शास्त्र पढ़ लेता है वह साम दाम दंड भेद अपने व्यवहार में लाने लगता है। इसलिए इसकी चर्चा गोपियाँ करती हैं कि तो तुम्हारे द्वारा जो योग का संदेश भेजा है, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए और वो हमें वापस चाहिए।
वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्द में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। एक राजा का धर्म बनता है कि वो अपनी प्रजा का पुत्र के समान देखभाल करे, उसके हित अहित की बात सोचे, उसके बाद अपनी बात करे। यह राजा का धर्म है। तो राजधर्म का वह निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो और नहीं सताना चाहिए, राजा को आतताई भी नहीं बनना चाहिए। फिर वे इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, ऐसा अपने वाणी के द्वारा उद्धव को समझाती हैं गोपियाँ। कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि तो लगता है कि राजनीति पढ़ लिए कि हम निश्चल गोपियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। धन्यवाद।